चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जोग्राफी क्लास 6 का, जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। इसमें हम अपने देश इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस, यानी कि इंडिया जो है, इंडिया जो देश है वो बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें क्या है, नॉर्थ में इसके हिमालयाज़ हैं और वेस्ट में इसके अरेबियन सी हैं, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, इंडियन ओशन है साउथ में। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। तो ये इसमें लिखा हुआ है जो लाइन में सबसे पहले लिखा है कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में बहुत सारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है। देन साउथ, साउथ में क्या है, यहाँ पे है अरेबियन सी और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद इंडियन ओशन और यहाँ पे जो एरिया दिस एरिया इज़ नोन एज इंडियन ओशन। यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे हिमालयाज़ है। तो बस यही लिखा है स्टार्टिंग की लाइंस में कि इंडिया की ज्योग्राफी बहुत वास्ट है। इंडिया में हिमालयाज़ हैं नॉर्थ में, अरेबियन सी है वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में एंड इंडियन ओशन है साउथ में। तो मैंने आपको भी ज्योग्राफी के मैप से बता दिया। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको आपको लर्न कर लेना है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। तो ये जो हमारा इंडिया है, इसका जो नॉर्थ से साउथ जो एक्सटेंड है, नॉर्थ से साउथ, दिस इज़ 3200 किलोमीटर। एंड जो ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंड होता है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया का नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर एंड इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट है 2900 किलोमीटर। ये लाइन इसमें ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। और जो ईस्ट टू वेस्ट है, अब देखिए इसको हम बताते हैं पूरा। दिस इज़ इंडिया, ठीक है। तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज़ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखते हैं नॉर्थ से साउथ जो है, यानी कि ये नॉर्थ में क्या है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। नॉर्थ में कश्मीर है, साउथ में कन्याकुमारी। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी जो डिस्टेंस है नॉर्थ साउथ इंडिया का, वो है 3200 किलोमीटर। एंड फिर आता है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जो इंडिया का डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर। यानी कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में इंडिया के, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे है गुजरात, ठीक है। तो उसका जो ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है इंडिया का, वो है 2900 किलोमीटर। ये इसमें लिखा हुआ है। द लॉफ्टी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्थन प्लेन्स, द अनइवन प्लेटियर सरफेस एंड द कोस्ट एंड द आइलैंड प्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में देखिए जो डेजर्ट्स हैं वो हैं, माउंटेन्स हैं, नॉर्थन प्लेन्स हैं, इंडिया में प्लेट्यूज हैं, तो आइलैंड भी है इंडिया में, कोस्ट भी है। तो ये सब क्या है, इंडिया की डाइवर्सिटी है पूरा लैंड फॉर्म में। देर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, और इंडिया में क्या क्या डाइवर्सिटी और भी वैरायटी है बहुत सारा। इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया का वेजिटेशन, हर जगह की वाइल्ड लाइफ, ये सब कुछ भी अलग है। इंडिया का लैंग्वेज, इंडिया का कल्चर, सब कुछ अलग अलग है। तो इससे ये पता चलता है इंडिया का कल्चर बहुत वास्ट है, इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। In this diversity, we find unity that is reflected in tradition that bind us as one nation. तो इतनी सारी भिन्नता, यानी कि इतना सारा डिफरेंसेस होने के बाद भी हमारे देश में क्या है, यूनिटी है। वी आर डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम यूनिटी हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन यूनिटी एक चैप्टर भी होगा आपके सिविक्स में। तो यही बता रहे हैं इसमें कि इतने सारे डाइवर्सिटी, वेजिटेशन में, क्लाइमेट में, लैंग्वेज में, कल्चर में, और उसके अलावा जोग्राफिकल भी। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं हमारे पास, है ना, इतनी सारी लैंग्वेज वगैरह भी, फिर भी हमारे देश में यूनिटी बनी हुई है। इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी वी आर यूनाइटेड। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। और 2011 के बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो भी 120 करोड़ से ज़्यादा है। इंडिया इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब तो इसमें लाइन में लिखा है कि इंडिया जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री। लेकिन अब इंडिया जो है पहली बन गई है दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कोई है, वो कौन सा है, भारत। आगे देखते हैं। लोकेटिंग सेटिंग, आगे हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ पे लोकेट करता है इंडिया। इंडिया इज़ अ लोकेटेड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पे है, इंडिया कहाँ लाई करता है, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 and 30 डिग्री नॉर्थ
passes almost halfway through the country. तो देखिए, अगर आपने इस मेरी सीरीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। तो अगर वो सब आपको याद है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये है 0 डिग्री, इसे कहते हैं इक्वेटर। देन ये आती है ये लाइन, इसे कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ठीक है, और ये पूरा एरिया नॉर्थ में मान लो, ये मान लो साउथ में, पूरा नॉर्थ, ये पूरा साउथ, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो ये हमारा अर्थ, ये है 0 डिग्री और ये है 20.5 डिग्री नॉर्थ। तो इंडिया कहाँ पे? इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड कर देता है। तो यही इसमें लाइन लिखा है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ये है इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेनली ऐसे करके पास हो जाती है, ठीक है, यहाँ से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इससे नज़र आता होगा आपको कि इसमें क्या, इससे क्या नज़र आ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, ऐसा हमें लगता है, और हमें कैंसर पास होती है इससे। एंड ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड नीचे है 0 डिग्री। तो बस यही है, इंडिया किस में? इंडिया नॉर्थ में आता है, इंडिया नॉर्थ में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड करती है। आगे देखते हैं। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इंडिया का, दिस इज इंडिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब देखते हैं नॉर्थ टू साउथ जो इसका एक्सटेंड है वो कितना है। ये यहाँ पे पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू साउथ में 37 डिग्री 6 मिनट। एंड इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है वो कहाँ से है? ईस्ट में है 68 डिग्री 7 मिनट एंड वेस्ट में है और सॉरी ईस्ट में ही है इंडिया। एंड इंडिया का जो नॉर्थ में पूरा इक्वेटर के हिसाब से बोल रहे हैं हम लोग, तो वो कहाँ पे 6 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो हम इसको एक बार दोबारा देखते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा अर्थ, ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इंडिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ के, अगर हम पूरा अर्थ को कंपेयर करते हैं, देखिए दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। तो इसके हिसाब से हमें देखना है, ठीक है। अब देखते हैं। तो ये है नॉर्थ, तो इंडिया कहाँ पे है? इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। लैटिट्यूड ऐसे होता है ना लैटिट्यूड, तो ये बताया गया है। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कितना है इसका इंडिया का। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमने पढ़ा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के कंपैरिजन में पूरे वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पे है। इफ़ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड बी इंडिया बिलोंग्स टू। तो देखिए, अगर हम पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दें, यानी कि पूरा वर्ल्ड है, अगर हम नॉर्थन हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर डिवाइड कर दें, तो इंडिया कहाँ, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में डिवाइड कर दें, ईस्ट और वेस्ट में, तो आपको क्या लगता है इंडिया कहाँ लाई करेगा? तो इंडिया कहाँ लाई करेगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ड्यू टू ग्रेट longitudinal extent of 29 degree, there would be a difference in local time or place between 22 extreme point of India. As the difference between these 2 points would be of about 2 hours. As we learned earlier, the local time changes by 4 minutes for 1 degree of longitude. The sun rises about 2 hours early in the east, Arunachal Pradesh, and the west. In Gujarat, you have already read earlier why the local time of longitude 82 degree 30 minutes east can be taken as Indian standard time. तो देखिए इसको मैप से पढ़ते हैं। ये इंडिया है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है, देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, इंडिया के कंपेरिजन में देख रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो है सबसे यहाँ पर लाई करता है उसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो है ये है गुजरात। तो यही बताया गया इसमें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे जो टाइम है उसका डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज आज दिखता है और यहाँ पे थोड़ी देर बाद दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ये क्यों है? लॉन्गिट्यूड, ये क्या होता है, ये लाइनें अर्थ पे ऐसे लाइन क्या कहते हैं,
लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो बस यही लिखा हुआ है इसमें लाइनों में कि लोकल टाइम जो है यहाँ पे कितना डिग्री एवरी 1 हावर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से डिफरेंस कर जाता है। सनराइज अबाउट 2 हावर अर्ली इन द अरुणाचल प्रदेश। तो ठीक है, लॉन्गिट्यूड से हम लोग देख रहे हैं इसको। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यह आपको पता ही होगा। तो देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती है ना लाइनें, ये लाइनों से हमारा टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, तो इंडिया है यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात। तो इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो मेनली 2 घंटे आगे होता है, यानी कि यहाँ पे जल्दी सूरज दिखता है, यहाँ पे बाद में दिखता है। बस ये लाइन इसमें लिखी हुई थी। आगे देखते हैं, इंडिया नेबर्स। इंडिया के कौन कौन से नेबर्स में कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज, यानी कितने देशों से, 7 देशों से अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब वो कौन कौन से हैं वो हम इस मैप में पढ़ेंगे। देखिए, ये है इंडिया का मैप। ठीक है, अब हम उसको 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो इंडिया की बाउंड्री से टच करते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले ये इंडिया है, सबसे पहले है पाकिस्तान। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, ये है पाकिस्तान। देन आता है चाइना, ये देखिए इंडिया का यहाँ से बॉर्डर शेयर हो रहा है। देन आता है नेपाल, यहाँ से बॉर्डर शेयर होता है। ठीक, 3। देन देखिए यहाँ से बांग्लादेश, 4। यहाँ से पूरा इंडिया को टच कर रहा है, ये देखिए 5, म्यांमार। ठीक है, आगे देखते हैं, 6 अफ़गानिस्तान। देखिए इंडिया को थोड़ा सा ऊपर से टच करता है, 6। एंड देन यहाँ से आता है भूटान, ये यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे ये इंडिया का पार्ट। ठीक है, ये इसको टच करता है, दिस इज 7। तो हाउ मेनी कंट्रीज टच द इंडियाज बाउंड्री। तो टोटल 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया को लैंड बाउंड्री टच करती हैं। ठीक है, ये आपके MCQ बन सकता है, आप इसको याद रखिएगा। और ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। आप बुक्स को अपने साथ रखिए और समझते जाइए। आगे देखते हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न। इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कैसा होता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 states and 9 UTs. Delhi is the national capital. The states have been formed mainly in the basis of the language. तो देखिए, अब हम आज की डेट में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। इंडिया बहुत बड़ा देश है। ठीक है, देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो इतने बड़े देश को संभालने के लिए हमने क्या कर रखा है, ताकि आसानी से सारी चीज़ें हो सके, इंडिया में काम अच्छे से हो सके, है ना, गवर्नमेंट अच्छे से चल सके, ऑफिस अच्छे से काम कर सके, सब कुछ। इसलिए हमने क्या कर रखा है, इंडिया को 28 आज की डेट में 28 स्टेट्स में एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ में हमने इसे डिवाइड कर रखा है। तो इंडिया में अभी आज की डेट में कितने हैं, 2025 जनवरी में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज़ हैं। इसलिए हमने इसको डिवाइड कर रखा है ताकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो भी अच्छे से चल सके। तो बस यही लिखा है, और सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ये सब कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं, फिजिकल डिवीज़न कैसा है इंडिया का। India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast, and islands. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Him plus Arya means the award of snow. तो देखिए इंडिया में कैसी कैसी वैरायटी, इंडिया में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स है, कोस्ट है और आइलैंड भी है। और जो इंडिया है, यहाँ के जो नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हिमालयाज़ हैं। ठीक है, हिमालय जो है वो हिम प्लस आलय मीन्स बर्ड से बना है, इसका मीन्स होता है बहुत सारा स्नो से ढका हुआ। आगे देखते हैं, द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय माउंटेन्स है, रेंजेस है पूरा, वो भी 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। द नॉर्थर्न मोस्ट द ग्रेट हिमालय, और जिसका नाम है ग्रेट हिमालय, हिमाद्री भी कहते हैं, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। उसका बाद मिडिल हिमालय और हिमाचल कहते हैं, और टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। एंड उसके बाद हमारे पास है हिल स्टेशन ज़्यादातर यहाँ पे है। उसके बाद आता है शिवालिक, सदर्न मोस्ट रेंजेस। ठीक है, अब हम इसको भी हम आपको पूरा मैप से पढ़ाते हैं। देखिए, दिस इज इंडिया का, हम ऊपर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंडिया का माउंटेन रेंजेस है पूरा कैसा डिवाइड है। लद्दाख, देखिए ऐसे
इसे हम बोलते हैं कैलाश हिमालय, ठीक है। इसे बोलते हैं लद्दाख हिमालय, या जम्मू कश्मीर के पूरा जम्मू में इसे कहते हैं जांस्कर हिमालय, ठीक है। यानी जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं, इन तीनों को जो एक साथ पढ़ते हैं उसे कहते हैं ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं जो अभी हमने इसमें पढ़ा है आपको, जो डिटेल में अच्छे से लिखा है। तो ये इंडिया का मैप, ठीक है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश की ब्यूटी तक। तो यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ तक अरुणाचल प्रदेश में, ये है ग्रेट हिमालय, दिस इज ग्रेट हिमालय। उसके बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट होके फिर अरुणाचल तक जाता है, उसे कहते हैं मिडल हिमालयाज, ठीक है। फिर एक और जाता है, उसे हम कहते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो यही हमने पढ़ा है। अब मैं उसको और बता देती हूँ डिटेल में। यह है ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालय जो है ना, ये नेपाल से भी क्रॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेट हिमालय में जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका नाम हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट, वो ग्रेट हिमालय पे ही है, ठीक है। फिर आता है मिडल हिमालय, ज़्यादातर जो घूमने की जगह हैं जैसे मसूरी, नागटिब्बा, ये सब जगह जो है वो मिडल हिमालयाज में है। देन आता है शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये हैं 3 माउंटेन रेंजेस नॉर्थ में, ये होती है माउंटेन रेंजेस, ये इसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं फिर द नॉर्थन प्लेन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। अभी हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, हम पढ़ते हैं इंडिया में प्लेन्स भी हैं। इंडिया के जो प्लेन्स हैं वो लाई करते हैं टू द साउथ, नॉर्थन इंडिया प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। हिमालय के बाद क्या है, प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेन मीन्स एकदम सपाट, एकदम मैदानी इलाका जिसे कहते हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, वो क्या फ्लैट है, एकदम सपाट, एकदम एकदम जो होते हैं ना सीधे मैदान है वो। दे आर फॉर्म बाय एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय रिवर्स ऑफ इंडस। ये जो है वो एलुवियल सॉइल से बने होते हैं, और यहाँ इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और बाकी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर का पानी होता है वो गंगा, ये सब बहती हैं। बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, और ये जो ज़मीन होती है, मैदानी इलाका होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है ये। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसनट्रेशन पॉपुलेशन दिस प्लेन। इसीलिए आपने सुना होगा, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया में एक स्टेट है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एक तो वो प्लेन इलाका है, प्लेन मीन्स इंडिया के प्लेन्स में आता है, यानी कि मैदानी इलाका है वो। तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी गंगा, जमुना, ये सब नदियाँ बहती हैं वहाँ से। फिर दूसरा, वहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। एग्रीकल्चर, खेती जो है बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए वहाँ पे पानी भी अवेलेबल है, खेती बहुत अच्छी है, प्लेन इलाका है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहना पसंद करती है। दैट्स वाई यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। आगे देखते हैं। तो ये थी प्लेन्स की बात। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया द लाइज द ग्रेट डेजर्ट। और आपने इंडिया के मैप तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है राजस्थान, है ना, आपने पढ़ा होगा ना राजस्थान। और राजस्थान में क्या है, राजस्थान में डेजर्ट भी है, डेजर्ट इलाका भी है वहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया में डेजर्ट भी है, हमने प्लेन्स पढ़ लिए, माउंटेन्स पढ़ लिए, हम पढ़ते हैं डेजर्ट के बारे में। तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डेजर्ट है, ये बहुत ड्राई है, सूखा है, गर्म है, सैंडी स्ट्रेच है लैंड की वहाँ पे, और वेजिटेशन कम है, यानी कि वहाँ पे बारिश कम है, तो इसीलिए वेजिटेशन यानी कि जो खेती बाड़ी होती है वो भी कम होती है, और पेड़ पौधे कम हैं। तो ये थी हमारे डेजर्ट्स की बात। आगे बढ़ते हैं। टू द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन्स लाइज अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। और प्लेन्स के बाद फिर पेनिनसुलर प्लेट्यूज है इंडिया में, इंडिया में फिर प्लेट्यू पढ़ते हैं हम। तो प्लेट्यू जो है मेनली ट्रायंगुलर शेप का है। इट इज़ रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। उसका जो रिलीफ होता है, जो जैसे मैदान पूरा सीधा होता है, लेकिन जो प्लेट्यू का रिलीफ होता है वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है। दिस इज़ द रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस हैं, यानी कि पहाड़ियाँ जो होती हैं, रेंजेस, वो हैं यहाँ पे। एंड वैलीज़ हैं बहुत सारे। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। और जो अरावली रेंजेस है, हिल है, वो सबसे ओल्डेस्ट, पूरी दुनिया में सबसे पुरानी हिल है वर्ल्ड में। एंड ब्रॉड इन द नॉर्थ वेस्ट साइड, और ये नॉर्थ वेस्ट साइड को थोड़ी फैली हुई है।
द विंध्यास एंड सतपुरा द इम्पॉर्टेंट रेंज, और उसके इंपॉर्टेंट रेंजेस में विंध्यास और सतपुरा भी आती है। उसके बाद द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। तो जो विंध्यास और सतपुरा रेंजेस है, यहाँ से नर्मदा और तापी दो नदियाँ निकलती हैं। दीज आर द बेस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये कहाँ जाती हैं, वेस्ट में जाती हैं, यानी कि इधर साइड में जा रही होती हैं। दीज आर बेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी, नर्मदा एंड तापी, और अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। द वेस्टर्न घाट ऑफ साइदरी बॉर्डर ऑफ द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। और इंडिया का, अभी हम इसको मैप में भी दिखा देंगे। फिर इंडिया का वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न साइड है इंडिया का, यानी कि ये ईस्ट है, ये वेस्टर्न है, तो यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट है, इसे शायद भी कहते हैं। एंड यहाँ पे है ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये इंडिया के एक तरीके से बाउंड्री बनाता है पूरा। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, वेस्टर्न घाट जो होता है पूरा कंटिन्यू है, लेकिन ईस्टर्न घाट है जो बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक है। द प्लेट्यूज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, और जो प्लेट्यूज होते हैं ये मिनरल जो होते हैं, जैसे टिन, आयरन, गोल्ड, इन सब में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो प्लेट्यूज हैं रिच होते हैं मिनरल्स में, कोल और आयरन ओर में। ठीक है, तो इसे हम मैप से बताते हैं आपको। देखिए इसमें ये बताया गया है, ये देखिए ये इंडिया का पूरा अच्छे से देखते हैं। देखिए दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, इसे ईस्टर्न घाट कहते हैं। और ये जो रेंजेस होते हैं यहाँ पे माउंटेन्स है, वो कंटिन्यूस नहीं है, और यहाँ पे जो है वो पूरे कंटिन्यूस है, ठीक है। और ये मेनली ट्रायंगुलर शेप का है, जो पठार, जैसे हिंदी में पठार कहते हैं, इंग्लिश में प्लेट्यूज कहते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप के हैं प्लेट्यूज। देखिए ट्रायंगुलर शेप में है प्लेट्यूज, एंड यहाँ पे है फिर ईस्टर्न घाट जो कि कंटिन्यूस नहीं है, वेस्टर्न घाट पूरा कंटिन्यूस है। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में यहाँ पे दो है, नर्मदा एंड तापी, बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यहाँ पे बेस्ट में फ्लो करती है, अरेबियन सी में ड्रेन होती है। और यहाँ, ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट नर्मदा एंड तापी। तो बस में यही बताया गया था। और ये ईस्टर्न घाट जो पूरा कंटिन्यूस है, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस नहीं है। और ये है प्लेट्यूज, और प्लेट्यूज जो होते हैं ये रिच होते हैं मिनरल्स में। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी डेजर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, प्लेट्यूज पढ़ लिए, हमने प्लेन्स पढ़ लिए, हमने माउंटेन्स पढ़ लिए, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स। टू द बेस्ट और वेस्टर्न घाट, द ईस्ट और ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। देखिए ऐसे होते हैं कोस्टल प्लेन्स, यानी कि जो समुद्री इलाके जिसे कहते हैं। ये देखिए ये तो कोरल आइलैंड है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज मच ब्रॉडर। ये है यहाँ पे ईस्ट का जो कोस्टल है वो ज़्यादा, ईस्ट का जो कोस्ट है वो ईस्ट का थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा है, और वेस्ट का थोड़ा पतला है। द रिवर महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन टू द बे ऑफ बंगाल। और जो रिवर जाती है महानदी कृष्णा गोदावरी कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। एंड हमने ऊपर पढ़ा नर्मदा तापी कहाँ ड्रेन होती है, वेस्ट में। दीज रिवर हैव फाउंड फर्टाइल डेल्टाज इन देयर माउथ। और यहाँ पे फिर नदी जो गंगा कावेरी कृष्णा है, ये सब क्या बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती है, बहुत फर्टाइल होती है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है खेती बाड़ी के लिए। और जो सुंदरवन डेल्टा है ये कहाँ बनता है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का है, बे ऑफ बंगाल में में फॉर्म्ड होता है ये। आगे देखते हैं। और इंडिया में सिर्फ दो आइलैंड भी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, आपने पढ़ा होगा। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड आर पार्ट ऑफ द इंडिया। दो आइलैंड है, एक का नाम है लक्षद्वीप आइलैंड एंड दूसरे का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये दो भी हमारे इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और मेन इंडिया साउथ ऑफ द लाई टू द, और जो अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में है, एंड जो वो है वहाँ पे वो अरेबियन सी के साइड में है। आगे अब हम स्कूल मैप में बता देते हैं। दिस इज़ इंडिया, यहाँ पे है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड,
ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। और ये आइलैंड भी ऐसे हैं, देखिए ये अंडमान है, यहाँ पे है निकोबार, ये अंडमान एंड ये निकोबार, यहाँ पे है लक्षद्वीप। तो ये सब कहाँ है पे है, इंडिया के इस साइड में। दो आइलैंड भी है इंडिया के पार्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, माउंटेन्स पढ़ लिए, प्लेन्स पढ़ लिए, डेजर्ट पढ़ लिए, एंड हमने प्लेट्यूज पढ़ लिए, और अब हमने आइलैंड भी पढ़ लिए। तो ये था इंडिया के बारे में। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में क्या क्या बताएंगे आप? इसमें आपको आइलैंड बताना है, प्लेन्स बताना है, माउंटेन बताना है, प्लेट्यू बताना है। तो बस यही है डिविजन्स इंडिया के। इंडिया शेयर द लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्री, नेम दैम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, इंडिया जो है 7 कंट्रीज से अपना बाउंड्री शेयर करता है। उन 7 कंट्रीज़ का आपको नाम बताना है। और दो कौन सी नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में फ़्लो करती हैं? आपने ऊपर पढ़ा था, नर्मदा एंड तापी अरेबियन सी में फ़्लो करती है, और बाकी सब कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। डेल्टा कहाँ, नेम द डेल्टा फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अभी अपने ऊपर पढ़ा था, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र कौन सा डेल्टा बनाती है? उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। हाउ मेनी स्टेट इन यूनियन टेरिटरी आर इंडिया। तो आज की डेट में इंडिया में कितने यूटी और कितने स्टेट्स हैं? तो आज इंडिया में कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज़ हैं। वाई डू अ लार्ज नंबर पीपल लिव इन द नॉर्थन प्लेन्स। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि नॉर्थन प्लेन्स में ज़्यादा लोग रहने क्यों चाहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ फ्लो करती हैं, तो वो एरिया क्या है, सॉइल में रिच है, यानी कि फर्टाइल है बहुत ज़्यादा। खेती अच्छी होती है, तो एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे सब कुछ है, तो पानी की कमी नहीं है, एग्रीकल्चर अच्छा है, सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं नॉर्थन प्लेन्स में। आगे वाई लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप में कोरल आइलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे कोरल्स पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, द साउदर्न मोस्ट हिमालय द नोन एज। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, शिवालिक कहते हैं सदर्न मोस्ट, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय से शिवालिक कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, साइद्रीज आर नोन एज। साइद्रीज किसे कहते हैं? हमने क्या पढ़ा, वेस्टर्न घाट में कहते हैं ना साइद्रीज, ईस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, तो क्या है ये वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं? साइद्रीज भी कहते हैं। द पर्क स्ट्रेट लाइन बिटवीन द कंट्रीज। देखिए इंडिया है, यहाँ पे है श्रीलंका, तो यहाँ पे एक लाइन से जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं पर्क स्ट्रेट। तो पर्क स्ट्रेट लाइन किसके बीच में है? इंडिया एंड श्रीलंका। द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो इंडिया का जो आइलैंड जो अरेबियन सी में है, उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, हम आपकी सीरीज़ पूरी तरीके से कराते रहेंगे।